हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न को बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गामा किरणों की सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स किरणें। तो बच्चों यहाँ पे तीन तरंगे दी गई है। एक तो पहली गामा किरणें, दूसरी बच्चों सूक्ष्म तरंगे पहली दी गई है बच्चों में गामा किरणों की सूक्ष्म तरंगे, दूसरी बच्चों रेडियो तरंगे और तीसरी एक्स किरणें। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें गामा किरणें, एक्स किरणें और इन रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में, यानी आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों गामा किरणें। फिर उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम एक्स किरणें। बच्चों एक्स किरणें के बाद हम बात करेंगे रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। तो बच्चों हम गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात करें। आवृत्ति, तो बच्चों इनकी आवृत्ति कितनी होती है? इनकी आवृत्ति बच्चों सबसे ज्यादा होती है, और हम कह सकते हैं बच्चों इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है तो न्यूनतम होती है, और आवृत्ति बच्चों इसकी हाईएस्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 10⁻18 से लेकर, यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, आवृत्ति की बात करें, 10⁻18 से लेकर 10⁻22 हर्ज तक बच्चों इसकी आवृत्ति होती है। किनकी? गामा किरणों की, यानी बच्चों अति उच्च आवृत्ति के होते हैं। और जबकि इनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है बच्चों, तरंगदैर्घ्य वो बहुत कम होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य बिल्कुल बहुत कम होती है बच्चों। कितनी होती है? 10⁻14 से लेकर बच्चों 10⁻10 मीटर तक इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। तो बच्चों क्या है? न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला है और मैक्सिमम या अधिकतम आवृत्ति वाला है। अब बच्चों एक्स किरणों की बात करें, तो एक्स किरणों पर यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, एक्स किरणों की क्या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है, तो इनकी आवृत्ति कितनी होती है बच्चों? 10⁻16 से लेकर 10⁻19 हर्ज तक। और बच्चों इनकी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो गामा किरणों से थोड़ी उच्च तरंगदैर्घ्य होती है बच्चों इनकी, और कितनी होती है? यहाँ पर बात करें इनकी तरंगदैर्घ्य की, 10⁻12 से लेकर 10⁻9 तक इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। 10⁻12 से 10⁻9 मीटर तक। तो बच्चों ये गामा किरणों से तो उच्च तरंगदैर्घ्य पे होती है और आवृत्ति इसकी कम होती है। अब बच्चों रेडियो तरंगों की बात करें तो रेडियो तरंगे क्या होती है? इनकी जो बच्चों आवृत्ति होती है, आवृत्ति बहुत कम होती है, परंतु बच्चों इनकी जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों इनका अधिकतम तरंगदैर्घ्य और न्यूनतम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। तो बच्चे इसकी तो आवृत्ति क्या है? अधिकतम। गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है, आवृत्ति अधिकतम। इसकी बच्चों आवृत्ति क्या होगी? न्यूनतम होगी। और कितनी होगी अभी देखते हैं बच्चों। आवृत्ति न्यूनतम। बच्चों आवृत्ति इसकी न्यूनतम होती है तो कितनी आवृत्ति होगी बच्चों इसकी? इसकी आवृत्ति होती है बच्चों 500 से लेकर 500 किलो हर्ज से लेकर बच्चों कहाँ तक होती है? 1000 मेगा हर्ज तक। 1000 मेगा हर्ज। और बच्चों यहाँ पर इनकी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तरंगदैर्घ्य बच्चों क्या होती है? इनकी मैक्सिमम होती है। अधिकतम कितनी? 0.1 मीटर से लेकर बच्चों कितनी? 600 मीटर तक इनकी तरंगदैर्घ्य होती है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि आवृत्ति के बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणों की। तो सबसे आगे तो ये आएगा। तो सबसे कम किसकी होगी? रेडियो तरंग। बच्चों रेडियो तरंग से ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी? एक्स तरंगों की, एक्स किरणें, एक्स किरणें। और बच्चों एक्स किरणों से ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणों की, गामा किरणों। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 500 किलो हर्ज से 1000 किलो मेगा हर्ज तक इसकी आवृत्ति हो सकती है। और बच्चों एक्स किरणों की बात करें, एक्स किरणों की कितनी? 10⁻16 से लेकर 10⁻19 हर्ज तक। और बच्चों यहाँ पर 10⁻18 से लेकर 10⁻22 तक। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न को बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बच्चों यहाँ पर यह बढ़ती हुई आवृत्ति का क्रम कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।